नमस्कार दोस्तों, और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी रात का समय था। अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष में हल्का हल्का बल्ब जल रहा था। बाहर बारिश हो रही थी और हवा की सनसनाहट से खिड़की के शीशे कांप रहे थे। डॉ अजय अपने टेबल पर बैठे थे। उनकी आंखों में थकान झलक रही थी। वह पिछले 10 वर्षों से सरकारी अस्पताल में फॉरेंसिक विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई विचित्र और भयावह मामलों का पोस्टमार्टम किया था, लेकिन आज का मामला कुछ अलग था। रात के लगभग 11 बजे अस्पताल की एम्बुलेंस एक लाश लेकर आई। लाश को स्ट्रेचर पर रखते हुए कांस्टेबल रामलाल ने कहा, डॉक्टर साहब, ये मामला थोड़ा अजीब है। आदमी का शरीर पूरी तरह सामान्य दिखता है, लेकिन इसे मृत घोषित कर दिया गया है। इसकी मौत की वजह समझ में नहीं आ रही। डॉ अजय ने दस्ताने पहनकर शव का निरीक्षण किया। शव लगभग 30 से 35 साल के एक व्यक्ति का था, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वह बस सो रहा हो। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। नाम क्या है इसका? डॉक्टर अजय ने पूछा। रामलाल ने रिपोर्ट चेक करते हुए कहा, नाम है विकास शर्मा। मौत रात 9 बजे के आसपास हुई बताई जा रही है। कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। पुलिस को मृत शरीर उसके घर में मिला। डॉ अजय ने गहरी सांस ली और पोस्टमार्टम की तैयारी करने लगे। उनके सहायक नीरज, जो कि पिछले 2 साल से उनके साथ काम कर रहा था, उपकरणों को साफ कर रहा था। जैसे ही पोस्टमार्टम शुरू हुआ, नीरज ने देखा कि शव की त्वचा पर हल्का सा नीला रंग उभर रहा था। यह सामान्य विषाक्तता, पॉइजनिंग का संकेत हो सकता था। अजय ने पहले शरीर की बाहरी जांच की और फिर चाकू से सीने को चीरने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने चाकू चलाया, कुछ अजीब हुआ। शव के होंठ हिले और हल्की सी आवाज गूंजी, डॉक्टर, क्या आप सच में मेरा पोस्टमार्टम करना चाहते हैं? डॉक्टर अजय का हाथ कांप गया। नीरज भी पीछे हट गया। यह यह क्या था? नीरज ने घबराते हुए पूछा। डॉक्टर अजय ने खुद को संभाला और फिर से चाकू चलाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी शव की आंखें खुल गईं। डॉ अजय और नीरज दोनों सकते में आ गए। शव ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और डॉक्टर की ओर देखा। मैं जिंदा हूं डॉक्टर, शव ने फुसफुसाते हुए कहा। नीरज चीखते हुए बाहर की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डॉ अजय की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उनका भ्रम है, लेकिन सामने पड़ा शव अब हंस रहा था। डर क्यों गए डॉक्टर? क्या आपको मेरा चेहरा जाना पहचाना नहीं लग रहा? डॉक्टर अजय ने गौर से देखा। अचानक उन्हें कुछ याद आया। यह वही चेहरा था जिसे उन्होंने 5 साल पहले पोस्टमार्टम टेबल पर देखा था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने खुद से बुदबुदाया। आपने मुझे पहचाना डॉक्टर? आपने 5 साल पहले मेरे भाई का पोस्टमार्टम किया था और रिपोर्ट में उसे आत्महत्या बताया था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। टायु अजय की आंखों में भय था। उन्होंने वह केस याद किया। एक आदमी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर को कारण बताया गया था। बाद में वह केस बंद हो गया था। तुम क्या कहना चाहते हो? डॉक्टर अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा। शव का चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखें गहरी काली हो गईं। मेरे भाई की हत्या हुई थी डॉक्टर, और आपने झूठी रिपोर्ट दी थी। मैंने बदला लेने की कसम खाई थी। अब बारी आपकी है। डॉ अजय की सांसें थम गईं। वह पीछे हटने लगे, लेकिन तभी शव उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर से अब सड़ी हुई बदबू आ रही थी। कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। नीरज अभी भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अजय ने किसी तरह हिम्मत जुटाई। देखो, मैंने जो भी किया अपने कर्तव्य के अनुसार किया। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। शव अब पूरी तरह खड़ा हो चुका था। उसकी मुस्कुराहट डरावनी थी। माफी, डॉक्टर, माफी से क्या मेरी आत्मा को शांति मिलेगी? उसकी आवाज गहरी और डरावनी हो गई। डॉक्टर अजय ने दीवार पर टंगे भगवान के चित्र की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की। तभी अचानक शव जमीन पर गिर गया और फिर से निश्चल हो गया। कमरे की बत्तियां सामान्य हो गईं। दरवाजा खुल गया। नीरज हाँफता हुआ बाहर भागा। डॉक्टर अजय ने कांपते हुए शव की ओर देखा। यह अब बस एक साधारण मृत शरीर था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
उन्होंने गहरी सांस ली और कांपते हुए पुलिस को बुलाया। यह पोस्टमार्टम अब उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव बन चुका था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए